हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर डे नंबर 3 है और आप सब देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है मेरे भाई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीजीएल 2017, 2016, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 जितने भी ईयर हुए ना, सब एग्जामिनेशन में पूछे गए मेरे भाई। वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक से मैं आप सबको करवा रहा हूँ ताकि आप सबकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहो, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, सब में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जो भाई चैनल पर ना जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उससे जरूर जुड़ जाना। ठीक है ना? अगर नहीं जुड़े तो समझ लेना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं और 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country? ये क्वेश्चन जीडी, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने सारे एग्जाम में पूछेगा, आप खुद सोच नहीं सकते। पहला ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, तीसरा आयरलैंड, चौथा आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपका लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से। तो 13 का थर्ड इज द राइट वन। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? इसमें से कौन ऐसा एलिमेंट स्टेट का नहीं है? देखो, पहला पॉपुलेशन, दूसरा लैंड, तीसरा आर्मी और चौथा गवर्नमेंट। देख लो 2008 में, 2013 में ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? थर्ड नंबर आर्मी। आर्मी जो है एलिमेंट स्टेट का नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब बोल रहा है कि इसमें से कौन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में जो की फीचर नहीं है, महत्वपूर्ण फीचर्स नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पहला है क्वाजी फेडरल, दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स और चौथा है एरिस्टोक्रेसी। स्टेनो सीडी में 2017 में पूछे गए हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एरिस्टोक्रेसी द राइट वन। टिक लगाओ, सीधा सीधा आंसर की भी इसको मिलेगा, टेंशन ना लो। नीचे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरीन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन? आपके सोवरीन पार्लियामेंट कहाँ से ओरिजिनेट किया गया था? इंग्लैंड है, दूसरा इंडिया है, तीसरा फ्रांस है, चौथा जापान है। तो आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरीन पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ कमीशन 2011 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच हु इज़ द कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला महात्मा गांधी, दूसरा बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा बी.एन. राव। अब देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन का जो जवाब नहीं जानते उनको पॉलिटी पढ़ना ही बेकार है। हम जानते हैं भाई, बी.आर. अम्बेडकर इज द राइट वन। और देखो कितने एग्जाम में पूछे गए। एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल 2011, सीपीओ में 2017 में पूछा गया, मल्टी स्टाफ द्वारा फिर 2017 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडाप्टेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, कनाडा, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना? कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं मेरे भाई। 19 का, द माइंड एंड आइडिया ऑफ framers of constitutions are reflected in the preamble, fundamental duties, fundamental right, DPSP जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं मेरे भाई। तो ये आपका 10+2 डाटा एंट्री में पूछा गया है, तो समझ लो इंपॉर्टेंट है। और ये जिसको ना पता होगा ना भाई, काहे पढ़ रहे हो भैया पॉलिटी? द माइंड एंड आइडियल ऑफ द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। 19 का फर्स्ट इज द राइट वन। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउज सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है ना? अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव फर्स्ट टाइम कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका एसएससी स्टेनो
CND 2017 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 20 नंबर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में किया गया था। समझ रहे हो ना, जिसको जिसको आ रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखते जाना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, 21 की बात करते हैं मेरे भाई। व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज ए यूनिटरी एंड फेडरल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिलेशन बिटवीन executive and judiciary, relation between the center and state, relationship between the legislature and executive and judicial wing of the government। देखो क्वेश्चन FCI फूड कॉर्पोरेशन इंडिया सुने हो ना, असिस्टेंट ग्रेड 3 में, उसमें पूछा गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल की बात करें तो हमेशा आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। इंडियन, देखो अब इतना आसान क्वेश्चन 2013 SSC MTS में पूछा गया है। 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल है, क्वाजी फेडरल है, यूनिटरी है और प्रेसिडेंटियल है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए मेरे भाई, 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वाजी फेडरल है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत जगह पढ़े होगे मेरे भाई, समझ रहे हो ना, समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 MTS कोलकाता रीजन में पूछा गया था, द स्टेट पोजेज ओनली एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, ओनली इंटरनल सोवेरेनिटी, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, नाइदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल सोवेरेनिटी। अब देखो 23 का राइट कौन होगा भाई। अब देखो स्टेट पोजेज, स्टेट क्या पोजेज करता है भाई, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पे बेस्ड है, साइमन कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुन लो। लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थेसिस, लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट। अब 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935। ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है मेरे भाई, होना चाहिए आपको पता। 1935 में आपका साइमन कमीशन पे बेस्ड था। 24 का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। आज मैं टोटल 13 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन, कल मैंने करवाया था परसों 10, उसके बाद 12, आज 13 है। डोज बढ़ा रहा हूँ, पता भी ना चलेगा और सब याद हो जाएंगे। अब देखो, जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, ठीक है ना। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड BR अम्बेडकर आपके CGL 2013 में पूछे गए हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब किए थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का ये 25 क्वेश्चन था और PDF टेलीग्राम पे मिलेगा मेरे भाई। और मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे भाई, एक भी दिन, सिर्फ संडे को छोड़कर एक भी दिन स्किप ना होगा। आप सोच लो मेरे भाई, इतने इंपॉर्टेंट है ना, एक एक क्वेश्चन जो आपके हैं ना भाई, प्रीवियस ईयर जितने भी बुक नहीं खरीद सकते हो जनरल अवेयरनेस का, सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। जितने भी 23-24 के आए ना, सारे क्वेश्चन। और बिलीव मी मेरे भाई, आप लगातार बने रहो ना, आप 2 महीना मेरे साथ बन गए ना, आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बस इतना ही याद रखना। अभी तो 10-12 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डोज इतना बढ़ा दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन का खुद जवाब दोगे। संडे को स्पेशल चलेगा Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, उसमें मजा आएगा। देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और जो सबसे पहले जवाब देगा ना, उसको मैं सोचूंगा, उसका नाम लूँगा, साथ के साथ कुछ रिवार्ड भी रखूँगा, ताकि आप सब मज़ा आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना है। जो भाई चैनल पर नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।